बिहार विधानसभा में तेजस्वी के बार बार टोकने पर फायर हुए नीतीश कुमार, बोले तुम्हारे पिता को हमने ही बनाया है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को फिर बच्चा कहा, बोले ये बच्चा है, इसे कुछ नहीं पता इसके पिता के समय में क्या क्या होता था। बहस के दौरान नीतीश कुमार ने कहा, पहले बिहार की हालत एकदम खराब थी, शाम के बाद राजधानी में कोई घर से नहीं निकलता था। नीतीश कुमार के भाषण के दौरान विपक्ष का वॉकआउट, नीतीश बोले विपक्ष भाग गया, अगले चुनाव में इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तेजस्वी बोले नीतीश जी का हमेशा एक ही टेप बजता है कि 2005 से पहले यहाँ कुछ नहीं था, अगर ऐसा है तो यहीं से पढ़कर नीतीश जी इंजीनियर कैसे बन गए। शायराना अंदाज में तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला, कहा सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री थका हारा, आम आदमी फिर रहा मारा मारा। नीतीश कुमार का सम्राट चौधरी को गले लगाने पर तेजस्वी का तंज, कहा दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का खून जलाने के लिए नीतीश जी ने गले लगाया। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव बोले राज्यपाल का अभिभाषण काफी कंफ्यूजन भरा था, पता नहीं 2005 का अभिभाषण पढ़ रहे थे या 10 का। विधानसभा में तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी की तीखी बहस, सम्राट चौधरी बोले मुझे वो दिन भी याद है जब आपके पिताजी ने जेल भेजा था। यूपी विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सीएम योगी का सपा पर निशाना, कहा आस्था के साथ खिलवाड़ करती है सपा, बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। बजट पर चर्चा के दौरान सीएम योगी ने कहा हम हर बजट में विशेष क्षेत्र पर ध्यान देते हैं, 2025-26 के बजट में वंचितों को वरीयता दी गई। सीएम योगी ने कहा इस साल के बजट में राज्य के चहुमुखी विकास पर जोर, हमने ऐसे लक्ष्य तय किए जो 5 साल में हासिल कर लेंगे। सीएम योगी ने कहा यूपी देश की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना, टैक्स कलेक्शन को लेकर भी आरबीआई ने यूपी की तारीफ की। यूपी विधानसभा में महाकुंभ को लेकर बोले सीएम योगी, महाकुंभ में किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ। सीएम योगी ने कहा महाकुंभ को लेकर विदेशी मीडिया में भी पॉजिटिव खबरें आई, विदेशी मीडिया ने एक सुर में महाकुंभ की तारीफ की। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा का जिक्र किया, कहा रजत जी ने कुंभ को लेकर यूपी सरकार की तारीफ की। सीएम योगी ने कुंभ के आयोजन पर रजत शर्मा के कमेंट का जिक्र किया, बोले रजत शर्मा ने कहा सरकार की इच्छा शक्ति से कुंभ का सफल आयोजन। यूपी विधानसभा से सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा विपक्ष वोट बैंक देखता है, हम आस्था देखते हैं। बजट के बाद एमएसएमई क्षेत्र पर वेबिनार को पीएम मोदी का संबोधन, कहा उत्पादन और निर्यात को लेकर बजट में महत्वपूर्ण फैसले। पीएम मोदी बोले आज दुनिया का हर देश भारत के साथ अपने आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना चाहता है, इस साझेदारी का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए आगे आना चाहिए। वेबिनार को संबोधित करते हुए पीएम मोदी बोले आज 14 सेक्टर्स को पीएलआई योजना का फायदा मिल रहा, इस योजना के तहत 7.5 करोड़ यूनिट को मंजूरी दी गई। पीएम मोदी ने गुजरात में वनतारा संरक्षण केंद्र का दौरा किया, पीएम ने वनतारा में सुविधाओं का जायजा लिया। वनतारा में एशियाई शेर के शावकों को दूध पिलाते हुए दिखे पीएम, क्लाउडेड तेंदुए के शावक के साथ खेलते दिखे। पंजाब में किसानों के प्रदर्शन से सीएम भगवंत मान नाराज, बोले हर दिन विरोध प्रदर्शन से राज्य को बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। भगवंत मान बोले मेरी नरम दिली का मतलब ये नहीं कि मैं कार्रवाई नहीं करता, कल किसानों के रवैये से नाराज होकर मैं बैठक छोड़कर चला गया। भगवंत मान पर बरसे किसान नेता सरवन सिंह पर ढेर, बोले भगवंत मान ही पंजाब के इस हालात के जिम्मेदार, लगातार तीसरी बार हमारे आंदोलन को निशाना बनाया। सीएम के साथ किसानों की बैठक बेनतीजा होने के बाद एक्शन में पुलिस, भटिंडा जिले में करीब 1 दर्जन जगहों पर छापेमारी, कई किसानों को हिरासत में लिया। बैठक बेनतीजा रहने के बाद किसानों ने किया चंडीगढ़ में कल विरोध प्रदर्शन का ऐलान, किसानों के ऐलान के पहले पुलिस का किसान संगठनों के नेताओं के घरों पर रेड। महाराष्ट्र के सरपंच संतोष देशमुख मर्डर केस में बड़ा एक्शन, चार्जशीट के बाद धनंजय मुंडे का मंत्री पद से इस्तीफा। चार्जशीट के मुताबिक सरपंच मर्डर के सभी आरोपी धनंजय मुंडे के करीबी बीड के मस्साजोग गांव में जबरन वसूली का विरोध करने पर हुई थी सरपंच की हत्या। इस्तीफे के बाद धनंजय मुंडे का पहला रिएक्शन, बोले स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, मुझे डॉक्टर्स ने इलाज की सलाह दी है। धनंजय मुंडे के इस्तीफे पर सीएम फडणवीस बोले मैंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, आगे की कार्रवाई के लिए राज्यपाल को भेजा गया है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने की अबू आजमी पर राजद्रोह का केस करने की मांग, बोले देशद्रोही हैं अबू आजमी। अबू आजमी के मुद्दे पर सुधांशु त्रिवेदी बोले ये बात साफ हो गई है कि ये लोग हिंदू धर्म के संपूर्ण नाश के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार हैं।
अबू आजमी के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज। शिवसेना सांसद नरेश मास्के ने दर्ज कराई एफआईआर। अबू आजमी के बयान पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय शिरसाट बोले, औरंगजेब ने अगर इतना ही अच्छा लगता है तो अपने बच्चों का नाम उसके नाम पर क्यों नहीं रख लेते। अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, सपा के सभी नेता औरंगजेब के दीवाने। अखिलेश यादव को अबू आजमी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अबू आजमी के बयान पर बोले, आदित्य ठाकरे का हम पहले से कह रहे थे वो बीजेपी की बी टीम है, उन्हें सदन से निलंबित करना चाहिए। महाराष्ट्र के अमरावती से विधायक रवि दाना ने की बड़ी डिमांड, बोले औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र से हटाई जाए। दिल्ली विधानसभा नेता प्रतिपक्ष आतिशी बोली, हम प्रदर्शन नहीं इंतजार कर रहे हैं कि 4 दिन के अंदर महिलाओं को पहली किश्त मिले। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट पर बांस रोपण अभियान का शुभारंभ। उपराज्यपाल विनय सक्सेना और सीएम रेखा गुप्ता ने किया शुभारंभ। आतंकी अब्दुल रहमान को लेकर एक और बड़ा खुलासा। छापेमारी के दौरान एक पेनड्राइव में हमले का ब्लूप्रिंट बरामद। राम मंदिर समेत कई धार्मिक स्थलों की जुटाई गई थी जानकारी। कोर्ट ने आतंकी अब्दुल रहमान को 10 दिनों के रिमांड पर भेजा। गुजरात और पलवल एसटीएफ मिलकर करेगी पूछताछ। देहरादून में महाकुंभ प्रयागराज 2025 का अभिनंदन कार्यक्रम। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई लोगों को सम्मानित किया। 56वें स्थापना दिवस पर सीआईएसएफ का विशेष अभियान ग्रेट इंडियन कोस्टल साइक्लोथॉन लॉन्च। तटीय इलाकों में लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में जागरूक करने की मुहिम। भारत पाकिस्तान सीमा पर बड़ी साजिश नाकाम। राजस्थान इंटेलिजेंस ने बीकानेर से एक रेलवे कर्मचारी को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में बुलडोजर एक्शन। कृषि भूमि पर गेटेड सोसाइटी के रूप में बनाई जा रही आवासीय कॉलोनी को जमींदोज किया। अजमेर के विजयनगर ब्लैकमेल कांड मामले में स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई। नगर पालिका ने अवैध निर्माणों को हटाया।